निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संख्याएं दे रखी है उनका अभाज्य गुणनखंड करना है। पहले संख्या अपने को 140 दे रखी है, मैं लिखूंगा 140, इसमें भाग दूंगा। प्रथम 2 बार जा रहा है क्योंकि इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाएगा, तो मैंने 2 का भाग दिया। 2 का भाग 140 में कितनी बार गया? 70 बार। फिर 70, अभी भी इकाई अंक 0 है, 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 35 आएगा। अब देखो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, मतलब 2 का भाग जाएगा नहीं। किसका भाग जाएगा? 3 का ट्राई करो। 5 और 3 8 होते हैं। यदि अंकों का योग 3 से भाज्य है तो ये संख्या भाज्य होगी। 3 का भी नहीं जाएगा। 4 का मतलब पीछे इकाई और दाई अंक में 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग देंगे, नहीं जा रहा है तो आगे 5 पर। 5 का भाग इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए, यहाँ पर 5 है तो मैं 5 का भाग दूंगा। कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। फिर 7 में 7 का ही जाएगा, 1 बार जाएगा। 140 को मैं अभाज्य गुणनफलों के रूप में इस प्रकार लिखूंगा, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। नेक्स्ट संख्या अपने पास 156, इसको भी इसी प्रकार लिखेंगे। 156, 2 का भाग दूंगा, 78 बार जाएगा। 78 में 2 का भाग दूंगा, 39 बार जाएगा। 39 में किसका भाग जाएगा? देखो 2 का जाएगा नहीं, किसका जाएगा? 9 और 3 कितने होते हैं? 12 होते हैं, मतलब 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार जाएगा। फिर 13 में केवल किसका जाता है? 13 का ही जाता है, तो लिखेंगे 1। फिर लिखेंगे 156 को गुणनफलों के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, तीसरी संख्या हमारे पास 3825, जिसका इकाई अंक देखने से हम क्या कह सकते हैं कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो किसका भाग जाएगा? 3 का देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18, मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा क्योंकि 18 3 से भाज्य है। 3 का भाग 1 बार, फिर 2 बार, फिर 7 तिये 21, फिर 5 तिये 15। अब देखो 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, अभी भी 3 का भाग जा रहा है। देखो कितनी बार? 4 बार, फिर 2 बार, फिर 5 बार। 5 और 2 7, 7 और 4 11, अब 3 का भाग 11 में नहीं जाता। तो देखो इसमें भाग देंगे 5 का, कितनी बार? 40 में जाएगा 8 बार, फिर पीछे रह गया 2 और 5 पंजे 25, फिर देंगे 5 का भाग जाएगा 1 बार, पीछे रहेंगे 3 और 5 7 35, और 17 में किसका भाग जाएगा? 17 का जाएगा। आंसर क्या आएगा? 3825 का गुणनखंड होगा, वो होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखो 5005, 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखिए 5 और 5 कितने होते हैं? 10, मतलब 3 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका देंगे? 5 का देंगे। 1 बार 0 0 1 बार, फिर 5 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो किसका देंगे? 5 दूंगा, भाग जाएगा 7 का। कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 चौके 28, और फिर पीछे रह के 2 7 तिये 21, 143। 143 में किसका भाग जाएगा? 11 का। 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, पीछे रहेंगे 3 और 11 तिये 33, फिर 13 का 13 में जाएगा और 1 आएगा। कुल मिला के 5005 के गुणनखंड आएगा, वो आएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। देखेंगे चौथा 7429, इसका गुणनखंड करेंगे तो 7429 एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भी भाग नहीं जा रहा है, 2 का तो नहीं जा रहा है पर 3 का भी नहीं जा रहा है। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितने हो गए? 22, जिसमें 3 का भाग नहीं जाता, तो किसका भाग देंगे? 5 का भी नहीं जा रहा,
इसमें सीधा 17 का भाग जाएगा और कितनी बार जाएगा 17 का भाग, 17 दूनी 34, 17 तीय 51, 17 चौक 68, 4 बार जाएगा। फिर पीछे कितने रहते हैं 6, फिर आ जाएगा 2 हो जाएगा 62, तो 17 दूनी 34, 17 तीय 51, 3 बार जाएगा। 62 में से 11 और 17 7 119, 437 बार। और अब 437 में भाग जाएगा, वो जाएगा 19 का, 19 दूनी 38, पीछे रह गए 5, 19 तीय 57, 23 का, और 23 में किसका भाग जाएगा 23 का कितनी बार जाएगा 1 बार। इसलिए 7429 है, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुना 19 गुना 23, इस प्रकार। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, मतलब नीचे लिख रखा है, उन युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। पहले तो हमारे को एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम आता है, उन संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे तब इन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर आता है या नहीं आता, ये जांच करके प्रूव करके इनको बताना है। तो पहले मैं 26 और 91 का क्या ज्ञात करूंगा, एलसीएम ज्ञात करूंगा, एचसीएफ ज्ञात करूंगा। तो मैं 26 के गुणनखंड लिखता हूँ, 26 होता है 2 गुणा 13, 13 दूनी 26, और 91 कितना होगा 7 गुणा 13, 13 7 91। अब देखो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो अधिकतम कहाँ 2 गुणा 7 गुणा और 13, न्यूनतम हो गया। अब देखो क्या हो गया एलसीएम, 13 7 91, 91 गुणा 2, मतलब 2 गुणा 91 कितना हो गया 2, 9 दूनी 18, 182, ये हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 13, तो हमारा एचसीएफ होगा वो होगा 13। अब हमारे को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है। इन दोनों संख्याओं का गुणा किसका, 26 और 91 का गुणा किसके बराबर होना चाहिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो इधर 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम क्या आ रखा है, एलसीएम को मैं वापस यही लिखूंगा, क्या लिखूंगा 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 गुणा 7 गुणा 13, और एचसीएफ क्या आया 13। ठीक, अब देखो इधर 13 7 91, तो ये 26 गुणा 91 ऐसा कैसा लिखूंगा, 13 7 91, इन दोनों का गुणा किया 91 आई, और 13 दूनी 26, देखो 26 गुणा 91, 26 गुणा 91 बराबर आ रहा है। इस प्रकार हम जांच करके प्रूव करके बताएंगे कि इन दोनों संख्याओं का गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर आ रहा है। एलसीएम को मैंने क्या किया, इधर एलसीएम 182 था, इसको 182 इधर ना लिख के मैंने क्या लिखा 2 गुणा 7 गुणा 13, क्योंकि इनका भी गुणा कर रहा हूँ, कितना आ रहा है, मतलब 182 के गुणनखंड लिखे, वापस संख्या बना दो, संख्याओं का गुणा करूँगा थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर दिया। अगली संख्या 510 लिखूंगा, 510 इसके गुणनखंड करो, 2 का भाग दूंगा, 2 बार जाएगा, 1 रहेगा, 5 दूनी 10, फिर 2, 5 और 5 10 और 2 12, 3 का भाग जा रहा है, 8 तीय 24 और 5 तीय 15, फिर 8 और 5 13, 3 का नहीं जाएगा, 5 का 2 कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 का भाग जाएगा और 1 आएगा। मतलब 510 के जो गुणनखंड हो गए, गुणनफल 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और फिर देखो 92 के गुणनखंड करता हूँ, 2 का भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 का दूंगा, 23 दूनी 46 होता है, और 23 में किसका जाएगा
23 का जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। मतलब जो 92 के गुणनखंड आ गए वो आ गए 2 गुणा 2 गुणा 23। इस प्रकार अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एक बार लिख देंगे, फिर रह गया 2, तो 2 गुणा 3, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। इन सब का आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60, 60 का 17 से गुणा करो। 60 का गुणा किससे करना है? 17 से। तो 6 7 42 हासिल की 4 6 और 4 10, ये हो गया 1020। 1020 का 23 से गुणा कर लो। 0 6 0 3 0 4 0 2, 0 6 4 3 2। कुल मिला के हमारा जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 23,460। अब देखो, अब इस संख्या का अपने को क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे? इनमें कॉमन कौन आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इनमें कॉमन केवल आ रहा है 2, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ये वाला 2 जो एक जोड़ा बन रहा है, यही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। अब जो जांच करने को वो बोल रहा है वो देखो कि 510 और 92 का गुणा करेंगे, वो गुणा एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के बराबर आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, इन दोनों में ये एक कॉमन लिया था, पर ये जो कॉमन लेकर एक बार लिखा था ना एलसीएम में, उसकी जगह एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। देखो कैसे, एलसीएम है ये 510 गुणा 92 बराबर एलसीएम है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, और एचसीएफ क्या है? एचसीएफ है 2। ठीक। अब देखो हमारे को 510 बनाना है। 510 में क्या? 2 3 5 और 17, 2 3 5 और 17, इनका मैं गुणा करके 510 बना दूंगा। 510 गुणा 92 बराबर 510। पीछे क्या रह गया? 2 गुणा 23 गुणा 2। तो देखो 2 गुणा 23 गुणा 2 मतलब 2 दूनी 4 और 4 का 23 से गुणा करेंगे। तो देखो 2 दूनी 4 और 4 का 23 से गुणा करेंगे, क्या आ रहा है? 92। तो देखो यहाँ लिखूंगा मैं 510 गुणा 92 बराबर 510 तो पहले से आ रखा है, और इनका गुणा करेंगे तो 92 आ जाएगा। ये हो गया बराबर। अब की बार समझने का और अच्छी तरीके से प्रयास करेंगे कि 336 के मैं यहाँ गुणनखंड करूँगा और 54 के यहाँ गुणनखंड करूँगा। 336 में 2 का भाग दूंगा 1 बार, 6 बार, 8 बार, फिर 2 का दूंगा 8 बार और 4 बार, फिर 2 का दूंगा 4 बार और 2 बार, फिर 2 का दूंगा 2 बार और 1 बार, फिर 3 का दूंगा 7 बार जाएगा और 7 का 1 बार जाएगा। इस प्रकार, और 54 में 2 का दूंगा तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 27 और 3 का दूंगा 9 तिये 27, फिर 3 का दूंगा 3 और 3 और 1 आ जाएगा। मतलब 336 के गुणनखंड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। 1 2 3 4 बार है, 2 गुणा 3 गुणा 7। फिर देखो 54 में क्या है? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमारे को एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एक जोड़ा ये बन रहा है और एक ही जोड़ा ये बन रहा है, तो इस जोड़े का मैं 1 लिखूंगा, बाकी वाले सब मेरे को लिखना है, और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। 2 गुणा 2 गुणा 2, इस जोड़े का 2 मैंने 1 बार ही लिखा है, बाकी वाले ये 3 2 लिख दी। अब ये 1 2, ये 2 बार 3 लिखेंगे, इस जोड़े का 3 1 बार ही लिखेंगे, गुणा 7। इन सब का गुणा कर दो जो हमारे को एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
यहाँ तक हो गए 16, 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 का 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 49, 4 हासिल की, 7 दूनी 14 और 4 18, 189, 189 का इन 16 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 में 54 हासिल की 5, 8 6 48, 48 और 5 53 हासिल की 5, 6 और 5 11, 189, 4 9 3 12 हासिल की 1, 0 हासिल की 1, यह आ गया 3024, 3024। फिर देखो HCF, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एक जोड़ा 2 का बन रहा है, एक 3 का, तो मैं लिखूंगा 2 गुणा 3 और HCF हो जाएगा हमारा बराबर 6। अब हमारे को करनी है जांच, क्या कि इन दोनों संख्याओं का गुणा LCF और LCM के गुणे के बराबर होगा। मैं लिखूंगा 336 गुणा 54, इनका गुणा LCM गुणा HCF के बराबर होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 336 गुणा 54 और LCM क्या है मेरा, LCM है मेरा 3024 और HCM क्या है, HCF है मेरा 6। देखो ऐसे तो अपन गुणा करेंगे, इनका थोड़ा सा बड़ा आएगा, या इनको ऐसे भी गुणा करके बता सकते हैं, पर पीछे वाले क्वेश्चन में किया है वो विधि अलग है, और ये विधि देख लो कि इन दोनों का गुणा करो आप, 336 और 54, 6 चौके 24 हासिल की 2, 4 तिये 12 13 14, 4 तिये 12 और 1 13, 6 पंजे 30, 5 तिये 15 और 3 18, 5 तिये 15, 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 11 के 1 8 1, कितना हो गया 18,144। ठीक, ये इन दो संख्याओं का गुणा हो गया। अब मैं गुणा किसका करूँगा, 3024 का गुणा 6 से करूँगा, 3024 का गुणा 6 से करूँगा। 6 चौके 24 का 4 हासिल की 2, 6 दो 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1 1 और 6 तिये 18, 18,144। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए, ये हमारी जांच पूर्ण हुई।